है, उसमें कोई दम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। समस्तीपुर के सरायरंजन में बंधन बैंक से दिन दहाड़े 30,000 की लूट, ग्राहक बनकर आए 5 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर में बंधन बैंक से दिन दहाड़े लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैमरे में कैद, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। अररिया के जोगबनी में नजराना वसूली को लेकर 2 पुलिसकर्मी ही आपस में भिड़े, दोनों में जमकर हाथापाई और मारपीट का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। नालंदा के नूरसराय में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और सीओ पर हमला, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और सीओ के वाहन को बनाया निशाना, हंगामा कर रहे लोगों ने की रोड़ेबाजी। खगड़िया में नवविवाहिता के साथ गैंगरेप, गांव के ही 5 लोगों ने दिया घटना को अंजाम, एक आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो, एक आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। कटिहार में लेडी थीफ की धमक ने लोगों की उड़ाई नींद, लग्जरी गाड़ी से चोरी की वारदात को देती है अंजाम, पुलिस की चुस्ती पर सवाल। बेतिया के गरभुआ गांव में शराब तस्करों पर कार्रवाई, शराब की भट्टियों पर चला जेसीबी, हजारों लीटर शराब नष्ट। गया में कचरा वाहन और ई रिक्शा के बीच टक्कर की लाइव तस्वीर आई सामने, दोनों गाड़ियों की टक्कर सीसीटीवी में कैद, घायल ई रिक्शा के ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। जमुई में श्राद्ध कर्म के दौरान श्रद्धांजलि सभा में अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। महिसौरी इलाके में स्टेज पर भक्ति संगीत के बाद अश्लील गानों का दौर। पूर्णिया में 4 वाहनों से 1480 लीटर विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। नवादा के नगर मोहल्ले में युवक को अगवा कर पिटाई, बदमाशों ने दुकानदार अरमान आलम को अगवा कर की जमकर पिटाई, घायल युवक ने पुलिस को दी जानकारी। मुंगेर के जमालपुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, 2.5 लाख के जेवरात और 1 लाख कैश की चोरी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। छपरा के जिला आपूर्ति कार्यालय में चोरी, लैपटॉप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क समेत कई कीमती उपकरण चुराकर चोर फरार। मधुबनी में NH57 पर बस और ट्रक की टक्कर, बस में सवार 10 यात्री जख्मी, लुधियाना से पूर्णिया जा रही थी बस। मधुबनी में कोहरे के चलते अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त, कार में सवार 3 लोग घायल। गोपालगंज के थावे थाना इलाके में झोपड़ी में अचानक लगी आग में जलकर 2 मवेशियों की मौत, महिला भी गंभीर रूप से झुलसी। बेतिया में बालू खनन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में फायरिंग, दोनों गुटों के बीच 30 से 35 राउंड फायरिंग, 4 लोग घायल। बेगूसराय के सिंघौल इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने घर से बुलाकर युवक को मारी गोली, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। सासाराम की टिहरी में ऑटो सवार महिलाओं से बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटे मंगलसूत्र और गहने, राहगीरों को भी हथियार दिखाकर भगाया। सिवान के कसेरा टोली में बर्तन दुकान से 2 लाख के सामान और कैश की चोरी, दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में रेलवे ड्राइवर की हत्या के बाद अस्पताल में घायल बेटे से मिले सांसद रामकृपाल यादव और बीजेपी नेता सनोज यादव, सरकार से अपराधियों को सजा दिलाने की मांग। गोपालगंज में शराब तस्करों पर शिकंजा, चेकपोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी, बलथरी चेकपोस्ट पर तलाशी। बेतिया पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की बरामद, शराब के साथ यूपी के 2 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, ऑटो में तहखाना बनाकर छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना के चांदबारी रोड में 2 नाबालिग बच्चियों को टेलर की दुकान से कराया गया मुक्त, 2 लड़कियों को बनाया गया था बंधक, टेलर मास्टर की जमकर पिटाई। मधुबनी में घर में बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रही 6 साल की बच्ची मुक्त, मासूम के चेहरे पर कई चोट के निशान, बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए किया गया रेफर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अहियापुर इलाके से 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों पर लूट, डकैती और नशे के कारोबार में शामिल होने का आरोप। नालंदा के कपटिया गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब के 2 धंधेबाज गिरफ्तार। चतरा में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 10 केन बम, देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद, बिहार के गया में थी सप्लाई करने की योजना। पलामू में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद बवाल, स्थानीय लोगों ने सड़क को किया जाम, बीती रात हादसे में घायल हुआ था युवक। जमशेदपुर में NH33 पर कार ने एक बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार के 5 साल के बेटे की मौके पर ही मौत, हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। लातेहार के अमरावती पिकेट के पास एक हाईवा ने युवक को कुचला, मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत, 2 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। कोडरमा महिला थाने में हजारीबाग की रहने वाली एक महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार, महिला ने एक शख्स पर झांसा देकर शादी रचाने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप।
गुमला जिला के डुमरी थाना इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बची मासूम बच्ची। पुलिस ने दलाल को मौके पर ही पकड़ा और परिवार की गरीबी का लाभ उठाकर दलाल ले जा रहा था बाहर। धनबाद के भगाबांध कोलियरी में हथियारबंद चोरों ने जमकर मचाया उत्पात। 40 से 50 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बीसीसीएल कर्मियों के साथ की मारपीट। 4 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। रामगढ़ के रजरप्पा में भीषण सड़क हादसा। दुलमी प्रखंड के कजिया घाटी में 3 वाहन आपस में टकराए। कार को बचाने के दौरान पलटी बस। धनबाद के बरमसिया में बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच जमकर मारपीट। बाल कैदियों ने की तोड़फोड़। एक बाल कैदी गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग के बरही में एक होटल से अवैध नकली शराब बरामद। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में की छापेमारी। शराब के साथ एक कार भी जब्त। पाकुड़ में नक्सली के नाम पर रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी से नक्सली के नाम पर 10 लाख की मांगी थी रंगदारी। नए साल में पार्टी को नए क्लेवर में लाने के लिए बड़ा फैसला ले सकता है जेडीयू। 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर होगी कार्रवाई। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा। आरजेडी के संपर्क में जेडीयू के 17 विधायक, जल्द थामेंगे लालटेन। श्याम रजक के बयान से पार्टी का किनारा। पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा पार्टी नेताओं की यह व्यक्तिगत राय। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक ललन पासवान ने भी श्याम रजक पर बोला हमला। कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के यहां पत्थर नहीं फेंकते। मंत्री रामप्रीत पासवान ने श्याम रजक के बयान पर किया पलटवार। कहा न जेडीयू टूट रही है न बीजेपी। आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में। जेडीयू ने श्याम रजक के बयान पर किया पलटवार। कहा पहले आरजेडी अपनी पार्टी को संभाले। तेजस्वी की कार्यशैली से आरजेडी के विधायक नाराज। सीतामढ़ी में आरएलएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने की समीक्षा। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर जोर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं के बीच आरसीपी सिंह ने काटा केक। लोगों की बधाई स्वीकार की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। हाईकोर्ट मजार पर चादरपोशी। युवा कार्यकर्ताओं ने काटा केक। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न। महिला कार्यकर्ताओं ने भी केक काटकर की सर्वधर्म प्रार्थना। एनडीए में टूट की अफवाह पर मंत्री रामसूरत राय का जवाब। बेरोजगार आरजेडी को सता रहा विधायकों के छोड़कर जाने का डर। बेतिया के चनपटिया जाएंगे कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाहर से आए कामगारों के हाथों बने कपड़ों का करेंगे निरीक्षण। मुंगेर जेल के बंदियों की मौत से सवालों के घेरे में जेल प्रशासन। विपक्ष ने जेल प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल। पलामू में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी नक्सलियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। मुख्यधारा में लौटने की अपील, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। खगड़िया के प्रवक्ता से जेडीयू विधायक संजीव सिंह का विवादित बयान। कहा गौ हत्या के लिए मुसलमान ही नहीं हिंदू भी जिम्मेदार। बांका नगर परिषद क्षेत्र में चला गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बांका अमरपुर मार्ग में हटाया गया अवैध निर्माण। सासाराम सदर अस्पताल में विशेष सेल का मरीजों को नहीं मिल पा रहा लाभ। सिर्फ डायबिटीज के इलाज की ही सुविधा उपलब्ध। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के लिए बाढ़ नगर परिषद में 311 वेंडरों की पहचान। रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 से 50,000 तक की मिलेगी आर्थिक मदद। नए साल के स्वागत की तैयारी के लिए रांची के होटल्स तैयार। कई होटल्स में स्पेशल डिश और स्पेशल पैकेज के इंतजाम। कोरोना संकट के बावजूद रांची एचईसी की लंबी छलांग। साल 2021 में कई बड़े प्रोजेक्ट पर कर रही काम। पटना में लोगों में नहीं रहा कोरोना महामारी का खौफ। बिना मास्क के भीड़भाड़ वाली जगहों पर बेधड़क घूम रहे लोग। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ मुख्य गेट पर लोगों ने दिया धरना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नालंदा के बिहार शरीफ में शिक्षित मजदूरों को ट्रेनिंग देकर किया जा रहा आत्मनिर्भर। अब तक 340 मजदूरों को सिलाई, ब्यूटिशियन और अन्य कोर्स की ट्रेनिंग। मधेपुरा में जमीन म्यूटेशन में रिश्वतखोरी मामले में सदर अंचल कर्मी की बढ़ी मुश्किलें। एसडीएम के आदेश पर तत्काल ट्रांसफर के बाद संपत्ति की जांच शुरू। अपनी मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टरों ने आज किया प्रदर्शन। मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल रखेंगे जारी। डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान पीएमसीएच में मरीजों को नहीं मिल रहा स्ट्रेचर। न्यूज 18 के कैमरे में शर्मनाक तस्वीर कैद। मां को गोद में उठाकर इलाज की गुहार। जूनियर डॉक्टर 8वें दिन भी अपनी जिद पर अड़े। मरीजों की परेशानी बरकरार। नर्स के भरोसे पीएमसीएच में इलाज। हथुआ वार्ड में 90% बेड खाली। सीतामढ़ी के डुमरा स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का हंगामा। 3 महीने से नहीं लिया जा रहा योगदान। कार्यालय का लगा रहा है चक्कर।
सीतामढ़ी के डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को खदेड़ा, शंकर चौक कोर्ट कंपाउंड समेत कई जगहों पर कार्रवाई। छपरा का सरकारी बस स्टैंड बदहाल, पटना जाने के लिए यात्रियों को घंटों करना पड़ता है इंतजार, बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं का घोर अभाव। सीतामढ़ी के बेलसंड में 4 साल से बस पड़ाव बेकार, 2.5 करोड़ की लागत से बना था बस पड़ाव। औरंगाबाद का जिला परिषद सभागार हाईटेक सभागार सुविधा संपन्न होने के बाद पार्षद खुश। 7 निश्चय योजना लागू करने में शिवहर जिले को दूसरा स्थान, डीएम ने दी जानकारी, बिहार की ताजा रैंकिंग में शिवहर को मिला दूसरा स्थान। नालंदा के फतेहपुर पंचायत में पईन खुदाई में जमकर लूट खसोट, न्यूज 18 की टीम ने किया गड़बड़ी का खुलासा। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड में नीलगाय का आतंक, फसलों के नुकसान से किसान परेशान, नीलगायों ने सैकड़ों एकड़ में लगे गेहूं, सरसों, टमाटर और मटर को किया सफाचट। शेखपुरा में धान खरीद में तेजी लाने के लिए अरेरी प्रखंड मुख्यालय में पैक्स अध्यक्षों और किसान सलाहकारों की बैठक, बीडीओ ने लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी। बाढ़ नगर परिषद में लगातार 9वें दिन सफाई मजदूरों की हड़ताल, शहर में लगा कचरे का अंबार, वार्डों में जल जमाव के हालात। शेखपुरा में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव सरगर्मी, मतदाता सूची में नाम जोड़ने में हो रही गड़बड़ी को लेकर आंदोलन के मूड में किसान, पैक्स अध्यक्ष पर आवेदन को रद्द करने का आरोप। गौवंश की हत्या और उसके मांस के अवैध कारोबार का मोतिहारी में विरोध, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने किया कारोबार का विरोध, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन बिहार सरकार को चेतावनी, ट्रक परिचालन अध्यादेश वापस नहीं लेने पर पूरे बिहार में होगा चक्का जाम। मुजफ्फरपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन से खलबली, ब्रिटेन से लौटे हैं मुजफ्फरपुर के 14 लोग, सभी का होगा कोरोना टेस्ट। राजगीर का पांडु पोखर गुलजार, नए साल में सैलानियों को खींच रहा पांडु पोखर, 5 साल पहले हुआ था निर्माण। नए साल के स्वागत को लेकर पटना जू तैयार, कोरोना गाइडलाइन के तहत पर्यटकों के लिए इंतजाम। अरवल के तिलपा खेल मैदान में जिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, नवयुवक क्लब मंगा बीघा को हराकर बबन बीघा की टीम ने फाइनल मैच जीता। रांची के आईपीएच कन्वेंशन हॉल में 367 डॉक्टरों को मिला नियुक्ति पत्र, कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले 3 डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। बोकारो सदर अस्पताल के एनआईसीयू में ऑक्सीजन सेंसर पिछले 1 सप्ताह से खराब, बीमार बच्चों को नहीं मिल पा रही वेंटिलेटर की सुविधा। पाकुड़ के पाकुड़िया में बंगाल से सटे इलाकों में वाहन जांच अभियान, बंगाल से सटे होने के कारण लाया जाता है अवैध रूप से विस्फोटक। सरायकेला में परिवहन विभाग करेगा बकाया टैक्स वसूली, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2019 के बीच गाड़ी खरीदने वाले वाहन मालिकों से टैक्स की वसूली। नए साल के जश्न को लेकर बार, रेस्टोरेंट और होटल्स को गाइडलाइंस जारी, गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, नाम और पते की करनी होगी एंट्री, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था के निर्देश। 16 और 17 जनवरी को राजधानी रांची में होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अधिवेशन, 2 दिवसीय इस अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राएं और शिक्षक होंगे शामिल। साहिबगंज के बरहेट वासियों को सीएम की सौगात, पावर ग्रिड बनने का रास्ता साफ, नए साल में हो सकता है शिलान्यास। रांची में भगवान भरोसे जेल की सुरक्षा, जेलों में नहीं काम कर रहे जैमर, 2G नेटवर्क के भरोसे चल रहा है जैमर। लातेहार के गारू प्रखंड में नेटवर्क की समस्या गंभीर, सोनवार घाटी में सभी कंपनियों का मिलता है नेटवर्क, सोनवार घाटी का बना नेटवर्क का पर्यटन स्थल। स्मार्ट हुई राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था, आपातकाल में तुरंत पहुंचेगी मदद, कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर चालू। दुमका में पर्यटक स्थल पर पहुंच रहे हैं सैलानी, मसानजोर डैम और मयूराक्षी नदी के किनारे नए साल का जश्न, सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम। पाकुड़ के अमरापाड़ा में बहने वाली बासलोई नदी पिकनिक स्थल के रूप में बना रही पहचान, पत्थर और चट्टानों के ऊपर बहती नदी लोगों को खींच रही। गुमला में प्रकृति बिखेर रही अपनी छटा, सैलानियों को खींच रहा कोयल नदी का किनारा, परिवार के साथ मना रहे हैं छुट्टियां। लातेहार में ऐतिहासिक स्थल है चित्री घाट, कोयल की धार और पत्थरों की श्रृंखला, नजारे पर्यटकों को करते हैं आकर्षित। कोडरमा के तिलैया डैम पर सैलानियों को भारी परेशानी, शौचालय पर लटका है ताला, महिलाओं को भारी दिक्कत। देवघर के ऐतिहासिक दिघरिया पहाड़ के क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में किया गया विकसित, सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। पटना एयरपोर्ट पर आज भी विमानों की लेट लतीफी, 2 से 3 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं विमान।